नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बासमती चावल के बाजार पर चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विस्तार से, जिस पर चर्चा की जाएगी केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और बासमती राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रंजीत सिंह जोसन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। रंजीत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बोनस में। थैंक यू। रंजीत सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। यहाँ पर मिडल ईस्ट में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ईरान पर संकट छाया हुआ है, युद्ध चल रहा है, तो भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट को कितना चोट पहुंचेगा? जहाँ तक ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बात है, सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर प्रभावित हो रहा है तो वो बासमती सेक्टर ही है। क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो पिछले सालों में 8 से 9 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो पिछले 2 साल से ही हमारा सेक्टर डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन अब जो हालात है वो बहुत ही भयंकर हो रहे हैं। क्योंकि जो माल हमारा ईरान जा रहा है, ईरान वाले माल को कोई संभालने वाला नहीं है। बिल्कुल हमारा कट ऑफ हो चुका है, कम्युनिकेशन कोई नहीं हो रही, ना तो वहाँ पे कोई फोन उठा रहा है, ना कोई व्हाट्सएप पे बात हो पा रही है। जो हमारा राइस ट्रांजिट में है उसके लिए तो हम परेशान है ही हैं, लेकिन जो माल ईरान पहुंच गया है या ईरान के वाया टर्की जाता है या अफगानिस्तान जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी राइस इंडस्ट्री को है। पिछले 1 साल से हम इसको भोग रहे हैं। पहले भी 15 दिन का जो कन्फ्लिक्ट था उसमें भी हमारे इंडस्ट्री का काफी नुकसान किया, लेकिन अभी जो चल रहा है हालात, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात हो, चाहे ईरान को लेके बात हो, या रेड सी की बात हो, तो सबसे बड़ा अगर सेक्टर प्रभावित है तो हमारा राइस इंडस्ट्री है, जो कि खासकर बासमती में हम डील करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट हमारा इंपोर्टर है ईरान। तो ईरान की जो बाइंग है वो रेगुलर चल रही है। और अब जो टाइम चल रहा था, जिस टाइम में ये लड़ाई शुरू हुई है, ये सबसे पीक आर थे। रमजान चल रहा है और वहां पे नवरोज चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बाइंग और सबसे बड़ी शिपमेंट का टाइम था। तो अभी जो ये वॉर है हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा भयंकर है और बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी इसको। ठीक है सर, हम आपके पास वापस से आएंगे, तब तक अजय सर के पास भी चलते हैं। अजय सर, आप कैसे देखते हैं इस संकट को और बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर कितना असर देखने को मिल रहा है, कितना चोट यहाँ पर नजर आ रहा है? नमस्कार भैया। देखिए, बिल्कुल जब भी कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसका इम्पैक्ट खाली कंट्रीज पे नहीं पड़ता है, तो जो भी कंट्री एक दूसरे को ट्रेड करती है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो राइस का हमारा एक्सपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट है, जहाँ पे ईरान दूसरे नंबर पे है। और कहीं ना कहीं जैसे ने भी कहा कि जो पेमेंट्स है वो अटकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं कि पूरी एग्री पैक के अंदर कहीं ना कहीं जो कैश क्रंचेस है वो फील हो रहा है। ऊपर से जो अब तक हमारा एक्सपोर्ट मार्केट्स काफी अच्छे हुए। अगर आप वाई कंपेयर करेंगे तो हमारे, खाली राइस की मैं बात करूंगा, मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करूँ, बहुत अच्छा हो रहा था। तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत बढ़िया था। बट जिस ढंग से हमने यह संकट आते हुए देखा, और खास करके हम देखे हमारा जो बासमती 70 से 75% एक्सपोर्ट होता ही है मिडिल ईस्ट में, और जो तनाव बढ़ा हुआ है, अब ये भी बोलना मुश्किल है कि ये लंबा चलने वाला है रशिया यूक्रेन की तरह, या हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंसाइनमेंट गए हुए हैं उनका पेमेंट आना, और सेकंडली आगे का लाइन अप करना, क्योंकि इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई रहेगी तो वहां पे भी भाव में गिरावट आएगी, और सेंटीमेंट इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसका इम्पैक्ट हम इंडिया पे भी आते हुए देख पा रहे हैं।